जमीयत में जब से शमूलियत इख्तियार की है तब से आपके ऊपर ज़रा कुछ कहते रास्ते तंग हो रहे हैं। कुछ दिन पहले भी आपकी गिरफ्तारी हुई है। मैं 1 महीने में 2 दफ़ा अरेस्ट हुआ। आप इस पार्टी में क्यों आए? उन्होंने मेरे से कोई क्वेश्चन ही नहीं किया। उन्होंने कहा जी 8 फरवरी का आप कन्वेंशन ख़त्म करो। फलाना साहब के साथ ना चलो, आप ये ना करो, आप वो ना करो। किसी भी सियासी पार्टी की पाकिस्तान के अंदर अगर बात हो तो वहाँ पे जो ख़ास तौर पर नौजवानों को यूथ को जो है वो हमेशा सबसे आगे रखा जाता है। और पाकिस्तान जमीयत उलमा इस्लाम की बात की जाए तो फ़खर खोखर साहब जो है इन्होंने कुछ देर कबल ही जो है वो पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है और ये सरगर्म है अब जो है वो नौजवानों को साथ मिलाने में। और 8 फरवरी को जो है वो अपनी ये कन्वेंशन भी करने जा रहे हैं, यूथ कन्वेंशन ख़ास तौर पर जो है वो ख़त्म नबूवत के हवाले से। तो इस वक्त जो है वो फ़खर खोखर साहब हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आपका शुक्रिया जी। आप सबसे पहले तो ये बताइएगा कि यूथ हमेशा से अहम किरदार अदा करती है किसी भी पार्टी के लिए। तो सबसे पहले आप जो है वो कन्वेंशन की तैयारी कर रहे हैं, लाहौर में इस वक्त आप मौजूद हैं, गौसिया कॉलोनी में। तो यहाँ का जो नौजवानों का आपका आगे से इस्तकबाल किया जिस हवाले से, तो लाहौर ये हमेशा से ज़िंदा रहे हैं कोई भी मामला हो। लेकिन अगर बात हो ख़त्म नबूवत की तो कोई भी तहरीक तहरीक जिसका आगाज़ लाहौर से हुआ वो अगर पाकिस्तान से पहले की भी बात की जाए तो वो कामयाब रही है। क्या कहना चाहेंगे, क्या किरदार अदा कर सकते हैं लाहौर के नौजवान इस अमल में? भाईजान, लाहौर के नौजवान तकदीर और वक्त टाइम बदल सकते हैं। और ताजदार ख़त्म नबूवत ऐसी है ना, इसमें कोई पार्टी का मसला ही नहीं है ना। आप शक जिस मर्ज़ी पार्टी से हो, मैं जिस मर्ज़ी, हमारी एक रेड लाइन है कि नबी पाक ताजदार ख़त्म नबूवत। हम ताजदार ख़त्म नबूवत का कह रहे हैं, इसमें तो जो मर्ज़ी आए, इसमें तो जो मुसलमान है वो आए। बाकी लाहौर अगर निकल आया पूरा तो इंशाल्लाह हर चीज़ कामयाब है। लाहौर तो आपको पता है, फिर लोरियों ने सबको जितवाया, लाहौर ने तहरीक चलाई, लोरियों ने हर चीज़ की। ये तो इन्होंने हुकूमतें बदली हैं। जी, आपने जमीयत में जब से जो है वो शमूलियत इख्तियार की है तब से आपके ऊपर ज़रा कुछ कहते रास्ते तंग हो रहे हैं। कुछ दिन पहले भी आपकी गिरफ्तारी हुई है। तो क्या कहना चाहेंगे, जो मामलात पहले आसानी से नॉर्मल चल रहे होते हैं, जब एक अगर पार्टी में आप शमूलियत इख्तियार कर ली जाती है तो क्या समझते हैं दूसरे पार्टियों की तरह आपको भी इस चीज़ का सामना करना तो पड़ा, हमने खुद देखा। तो क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? मैं 1 महीने में 2 दफ़ा अरेस्ट हुआ जी। 1 महीने में 2 अरेस्ट हुआ। और मुझसे क्वेश्चन हुआ कि मौलाना फजल रहमान पहले में मौलाना फजल रहमान साहब का झंडा उतारें गाड़ी से, फ्लैग उतारें। अच्छा जी, उस पे बात हुई, फिर आप इस पार्टी में क्यों आए? उन्होंने मेरे से और कोई क्वेश्चन ही नहीं किया। अभी पकड़ा गया हूँ क्योंकि कन्वेंशन का लाना भी हुआ है। उन्होंने कहा जी 8 फरवरी का आप कन्वेंशन ख़त्म कर दो, आप मौलाना साहब के साथ ना चलो, आप ये ना करो, आप वो ना करो। तो ये तो सियासत में होता है, गिरफ्तारियाँ भी होती हैं, हर चीज़ भी होती है। ये तो पार्ट ऑफ द गेम। तो सारी बात है, रोकने की कोशिश तो होती है जी। तो एक वजह जिसका नाम ही ख़त्म नबूवत रखा गया है, इस पे तो ज़ाहिर है कि हमारी इस्लामी रियासत है, तो इसके अंदर इस तरह की चीज़ें आप देख रहे हैं। तो इस पे तो सोचना चाहिए हुकूमत को कि ताजदार ख़त्म नबूवत तो हर मुसलमान उस पे जान देने के लिए तैयार होता है। तो इसको रोकना किस वजह से जो है वो देखिए, आप? पूरी गवर्नमेंट तो नहीं रोक रही ना, कोई एक आधा बंदा लगा होगा या कोई होगा, बाकी उन सबको तो मैं नहीं क्लेम कर सकता। बाकी तो मेरा ख्याल भी रखते हैं, हम सिक्योरिटी भी दे रहे हैं वहाँ पे हर चीज़ का लिहाज रखते हैं। मैं सबको नहीं ब्लेम कर सकता, लेकिन ताजदार ख़त्म नबूवत को रोकना वाकई वाली बात है, एक गलत कदम है। जी, एक सवाल ये है कि मौलाना साहब जब पाकिस्तान के तारीख़ के बड़े-बड़े फ़ैसले जितने भी हुए हैं, कोई तहरीक अदम एतमाद आई या कोई भी चीज़ हुई, तो मौलाना साहब एक बड़ा अहम रोल पूरे चैनल पे वो चल रहा होता है। मौलाना साहब इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, एक अहम कार्ड समझे जाते हैं। जो सीटें तो चंद होती हैं लेकिन वो बड़ी-बड़ी जमात जो कि जो है वो पलटे उनके उलट देते हैं। तो इससे कुछ मौलाना साहब के एक बड़ा नाम है सियासत के अंदर। तो क्या अभी तक थोड़े टाइम में आपको उनसे सीखने को मिला? इस हवाले से कुछ बताइए। अब तो मैं पुराना कारकुन हो गया, साल से ऊपर हो गया जी। तो मौलाना साहब से बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ। सारी बात है, एक शेखुल हदीस, एक आलिम दीन के पास बैठेंगे तो सीखेंगे। मैंने उनके पीछे बहुत लातात नमाज़ पढ़ी, नमाज के टाइम वो इंटरव्यू वो कुछ छोड़ जाते हैं, नहीं बर्दाश्त करते, सेम मेरी तरह। तो देखें, सीटें कम इसलिए आप कह सकते हैं, हम इस्लाम पे चाह रहे हैं ना। इस्लामी पार्टी आगे जाना मुश्किलात आती हैं और उसको रोका जाता है। अगर हमारा इस्लाम से कोई वाबस्ता ना हो, हम भी ऐसे ही हों, तो क्या तुम्हारे पास ज़्यादा सीटें हों? इस्लाम में जब आप रास्ते में चलते हैं ना, तो मुश्किलात आती हैं, मुश्किलात, इस वजह से। तो बाकी मैं क्या दुनिया सीख रही हूँ उनसे, मौलाना साहब से जी।
से जितना मर्ज़ी कड़ा सवाल पूछा जाए, लेकिन उसका वो एक उनके अंदर है कि वो मुस्कुरा के 5 से 6 सेकंड का ऐसा जवाब देता है कि सामने वाला जो है वो बेबस हो जाता है। तो इस चीज़ को भी मेरे ख़्याल से आपने नोट किया होगा। ये अभी जो है वो वर्कन कन्वेंशन लेके चल रहे हैं, जिसका जो मेन मकसद जो है वो पिंडी में होने वाली यूथ की जो कन्वेंशन है वो है। तो इसके लिए इनका कहना था कि लाहौरियों ने हमेशा से जो है वो अहम किरदार अदा किया है। कोई भी तहरीक हो, कोई भी सियासत हो, तो इसमें भी उम्मीद है कि लाहौर के लोग वहाँ पे कसीर तादाद में शिरकत करेंगे और ताजदार ख़त्म नबूवत जो कॉन्फ्रेंस होने जा रही है उसमें भरपूर साथ देंगे हमारा। जी।